एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अज्जू भाई और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ असल में घटी थी। एक ऐसी रात जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये बात है कुछ साल पुरानी, जब मैं अपना नया गेमिंग रूम बना रहा था। मैंने हाल ही में एक नया बड़ा अपार्टमेंट लिया था मुंबई में। मेरा सपना था एक ऐसा गेमिंग सेटअप बनाने का जो पूरी दुनिया में किसी के पास न हो। लाइटिंग, साउंड प्रूफिंग, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन उस अपार्टमेंट में एक कमरा ऐसा था जो मुझे हमेशा अजीब लगता था। वो सबसे कोने वाला कमरा था। दिन में भी उसमें एक अजीब सी उदास खामोशी पसरी रहती थी, जैसे हवा ठहर गई हो वहाँ। मैंने सोचा शायद नया घर है इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने उस कमरे को अपने स्टोरेज और एडिटिंग रूम के लिए चुना। शुरुआत में सब ठीक था, मैं अपने वीडियो एडिट करता, नया कंटेंट प्लान करता। लेकिन धीरे धीरे मुझे उस कमरे में कुछ अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। अक्सर जब मैं देर रात तक काम करता तो मुझे लगता जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। एक ठंडी सांस मेरे गर्दन पर महसूस होती। मैं झटके से पीछे मुड़ता, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ खाली दीवारें और मेरे हेडफोन से आती गेम की आवाज़ें। मैं इसे थकान समझकर टाल देता। फिर एक दिन मैं रात के करीब 2 बजे एक बहुत ही डरावना हॉरर गेम खेल रहा था, फेज़्मोफोबिया। आप जानते हैं उस गेम में भूत होते हैं और हम उन्हें पकड़ते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था लाइव स्ट्रीम पर। गेम के बीच में ही अचानक मेरे माइक में तेज़ स्टैटिक आने लगा, इतना तेज़ कि मेरे दोस्त चैट में लिखने लगे, अज्जू भाई ये क्या आवाज़ है, तेरा माइक ख़राब हो गया क्या? मैंने माइक चेक किया, सब ठीक था। मैंने हेडफोन निकाले, बाहर कमरे में पूरी खामोशी थी, जैसे मेरी सांसें भी सुनाई न दे। मैंने वापस हेडफोन लगाए और जैसे ही गेम में मेरा कैरेक्टर एक पुराने घर के अंदर गया, मेरे कान में मेरे हेडफोन के अंदर एक धीमी रेंगती हुई सरगोशी सुनाई दी। वो आवाज़ किसी बच्चे की थी जो धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा था, अज्जू भैया। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये गेम की आवाज़ नहीं थी, ये मेरे ठीक कान में सुनाई दे रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की पर आवाज़ गले में अटक गई। मैं तुरंत स्ट्रीम बंद कर दी, लाइट ऑन की और पूरे कमरे को देखा। कोई नहीं था, लेकिन वो अजीब सी ठंडक और वो बच्चे की आवाज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी। अगले कुछ दिन मैंने उस कमरे में जाना कम कर दिया। मैं बाकी कमरों में काम करने लगा, लेकिन उस खामोश कमरे से अब अजीब अजीब खुशबुएं आने लगी थी। कभी पुरानी धूप बत्ती की, तो कभी मिट्टी की और कभी खून जैसी महक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक रात मैं सो रहा था, अचानक मेरी आंख खुली। रात के 3:33 हो रहे थे। मेरे कमरे का दरवाज़ा जो मैंने बंद किया था आधा खुला हुआ था और उस खुले दरवाजे से मुझे अपने गेमिंग रूम का वो कोना दिख रहा था जहाँ मेरा सेटअप रखा था। मैंने देखा मेरे गेमिंग चेयर पे कोई बैठा हुआ था, एक छोटी सी परछाई जो हिल नहीं रही थी। वो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख रही थी जो बंद थी। मेरा दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था। मैंने हिम्मत करके आवाज़ दी, कौन है वहाँ? और जैसे ही मैंने आवाज़ दी, वो परछाई धीरे से मेरी तरफ घूमी। उसकी आंखें चमक रही थी, लाल रंग की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो परछाई उठने लगी धीरे धीरे और मुझे लगा वो मेरी तरफ आ रही है। मैंने तुरंत लाइट जलाई और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोली तो कमरे में कोई नहीं था, दरवाज़ा पूरा खुला था, मेरे गेमिंग चेयर पर कोई नहीं था। उस रात के बाद मैंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। मैं अब एक नए घर में रहता हूँ, लेकिन आज भी जब मैं देर रात तक गेम खेलता हूँ और मेरे कमरे में खामोशी होती है तो मुझे लगता है वो बच्चा, वो परछाई कहीं आसपास ही है। शायद वो आज भी उस खामोश कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही है। ये कहानी मेरी असली ज़िंदगी की घटना है दोस्तों। शायद आप भी अपने घर में ऐसी किसी खामोशी को महसूस करते हो। अगली बार जब आप अंधेरे में अकेले हों तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई आपका नाम तो नहीं पुकार रहा है।